वेलकम माय डियर स्टूडेंट, वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग जानेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का कनेक्टेड बॉडीज का जो फोर्स लगता है उसको निकालने का जो आसान तरीका है वो हम जानेंगे, जो आपको अगले नीट और जेई में बहुत ही अच्छा लगेगा। कनेक्टेड बॉडीज क्या होता है? कनेक्टेड बॉडीज होता है कि अगर किसी भी बॉडी एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाता है तो उसे हम कहते हैं कनेक्टेड बॉडी। वो ऐसे भी होता है और किसी भी थ्रेड या रोप से वो कनेक्ट हो जाता है। किसी की अगर कोई फ्रिक्शनलेस पुली है और ऑटो मशीन है तो उसमें भी ये फोर्स लगता है। तो आज हम जानेंगे कि ऐसे ही जो प्रॉब्लम देते हैं नीट में या जेई में, उसमें एक कॉमन क्वेश्चन है कि टेंशन या एक्सीलरेशन को कैसे निकालना है चुटकियों में। तो ये हम जानेंगे कि कैसे हम कम से कम समय में इसको निकाल सकते हैं। सपोज कि कोई भी ऐसा, अगर देखिए जी, कोई भी ऐसा एक आपको न्यूमेरिकल दिया गया है कि यहाँ पर 3 kg मास और यहाँ पर 4 kg मास है। आपको पूछा गया है कि इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, इस सिस्टम का एक्सीलरेशन क्या होगा, और ये जो पुली है ये फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस और मासलेस है। अगर फ्रिक्शन और मास को ऐड किया जाए तो फॉर्मूला डिफरेंट होगा, अगर फ्रिक्शनलेस को अगर हम कंसीडर करें तो उसका फॉर्मूला डिफरेंट होगा। अभी देखेंगे कि इसका एक्सीलरेशन क्या होगा। तो जितनी भी सवाल है उसका एक शॉर्ट फॉर्मूला है एक्सीलरेशन के लिए, जो है NPF डिवाइडेड बाय TM। क्या है ये? NPF का मतलब है कि नेट पुलिंग फोर्स, पुलिंग और पुशिंग फोर्स, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, डिवाइडेड बाय टोटल मास। अब ये नेट पुलिंग फोर्स में क्या आता है? नेट पुलिंग फोर्स में टेंशन को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, सिंपली जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको हम देखेंगे। तो देखिए इसका जो टेंशन है T1 एंड T1, क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस है और मासलेस है तो टेंशन दोनों ही जो रोप में है सेम होगा, और वो आउटवर्ड और अवे टू द मासेस होगा, मास के डायरेक्शन में नहीं, उसका ऑपोजिट में ये होगा। अभी देखिए ये जो प्रॉब्लम है, इसका जो नीचे फोर्स लग रहा है, क्योंकि ये वर्टिकल में हैंग है, तो इसका जो नीचे फोर्स है ये इसका वेट वो है mg, 4 × 10। हमने g को 10 पकड़ लिया, इसलिए इसका होता है 40 न्यूटन। अब इसका लगता है 30 न्यूटन, लेकिन ये किस दिशा में जा रहा है? 4 kg डाउन आ रहा है, तो अगर ये डाउन आएगा तो 3 kg ऊपर जाएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन या ऊपर लग रहा है और या एक्सीलरेशन नीचे लग रहा है। तो फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए फोर्स, टोटल नेट फोर्स क्या होगा? इसका रिजल्टेंट नेट फोर्स हो जाएगा सब्सट्रैक्ट। सो हमको एक्सीलरेशन होगा जो 40 न्यूटन माइनस 30 न्यूटन, 40 माइनस 30 न्यूटन डिवाइडेड बाय टोटल मास है 3 + 4 दैट इज 7 kg। सो 40 माइनस 30 दैट इज 10/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका एक्सीलरेशन। ओके, टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय मास, न्यूटन पर केजी और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो इसका जो एक्सीलरेशन है ये हमें ऐसा निकालना है, टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। नेक्स्ट हम जाएंगे, जो दूसरी सवाल है हमारा, कि जो ब्लॉक का प्रॉब्लम देते हैं नीट या जेई एग्जाम में, वो क्या होता है? तो बच्चों वहाँ पर हमें जो फोर्स लगता है वो दोनों तरफ के होते हैं। एक होता है कि बॉडीज कनेक्ट है और एक होता है कि बॉडीज थ्रेड से जुड़ा हुआ है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको दिया गया कि ऐसे बॉडीज है और इस बॉडीज को हम F फोर्स से इधर पुल कर रहे हैं, इसका जो मास है 10 kg सपोज और इसका मास है 6 kg, तो हमें इसका एक्सेलरेशन कितना निकालना पड़ेगा। और हमें पूछा गया कि फोर्स ऑन
6 kg ब्लॉक। अभी कैसे हम चुटकियों में निकालेंगे, क्योंकि हमारा जो टाइम है वो लिमिटेड है। तो यहाँ पर हमें सेम प्रोसीड्यूर अप्लाई करना पड़ेगा कि ए टोटल फोर्स या क्या, ये हमको कह दिया गया कि सपोज ये हो जाएगा 48 न्यूटन। सो टोटल फोर्स हियर इज 48 न्यूटन डिवाइडेड बाय टोटल मास इज 10 + 6 दैट इज 16 kg। सो 48/16 इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा इसका एक्सेलरेशन। ना फोर्स ऑन 6 kg ब्लॉक कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर एक्सेलरेशन हमें फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लो वी गेट F इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी टाइम्स एक्सेलरेशन। सो इसका मास क्या है? 6 kg का मास है 6 इंटू एक्सेलरेशन इज 3 दैट इज 18 न्यूटन हो जाएगा इसके ऊपर जो फोर्स है। अभी ये फोर्स ये F का और ये 10 kg का जो नॉर्मल रिएक्शन है, सपोज 10 kg का नॉर्मल रिएक्शन हुआ F1, इसका जो रिजल्टेंट है और F दैट इज एक्सटर्नल फोर्स एंड F1 होता है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या है? आई होप आप लोग जानते हैं। नॉर्मल रिएक्शन है जब भी किसी को पार्टिकल को किसी टेबल या फ्लोर के ऊपर रखा जाता है या किसी भी कॉन्टैक्ट बॉडीज होता है, तो म्यूचुअल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या इसको एक्ट करता है, तो उसको हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम से निकालना चाहे तो वो भी निकाल सकते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम इसके जो है 10 kg मास उसका है क्या? फ्री बॉडी डायग्राम अगर निकालना चाहे तो होता है F माइनस F1 इक्वल टू M1A। F इज 48 माइनस F1 इक्वल टू 10 इंटू A इज 3 दैट इज F1 इक्वल टू 48 माइनस 30 इक्वल टू 18 न्यूटन। देखिए सेम रिजल्ट आया है। ओके, तो ये करने में हमको 3 स्टेप लगा, ये करने में हमको 1 स्टेप लगा। तो ऐसे हम चुटकियों में प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। नेक्स्ट हम आते हैं कि कैसे हम इंक्लाइनेशन जो वेज है और इंक्लाइनेशन जो पैटर्न है उसमें हम फोर्स कैसे निकाल सकते हैं। तो उसको लिए हमें इंक्लाइनेशन अगर हुआ ऐसे होगा वेज। अभी आपको पता है कि इधर एक ब्लॉक रखा जाता है, हमारी पहली वीडियो में हमने बता चुका है ये, वी ऑलरेडी सेड इन माय प्रीवियस वीडियो। अगर मोस्ट ऑफ द केसेस ये जो एंगल गिवन होता है वो होता है 37 डिग्री और 53 डिग्री, बिकॉज यहाँ पर हमें साइन का वैल्यू यूज करना होगा। फॉर कॉन्वीनियंस वी राइट साइन 53 डिग्री इक्वल टू 4/5। 4/5 का वैल्यू होता है साइन 53 डिग्री और साइन 37 डिग्री जो वैल्यू हुआ वो होता है 3/5। अभी देखिए सिंपली आपको इन जनरल क्या होता है कि mg यहाँ पर होता है, mg cos थीटा होता है परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन एंड mg sin थीटा है पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन। अभी यह से नॉर्मल रिएक्शन r और n एक्ट करता है, ये हो जाता है हमारा पिक्चर। लेकिन हमें ये mg को कैलकुलेशन में लाना ही नहीं है एग्जाम में, ठीक है। हमें सिर्फ इस डायरेक्शन में ये जो फिगर का जो डायग्राम है ये हमें याद रखना है। अगर कोई भी अगर ये नीचे जा रहा है तो mg sin थीटा इक्वल टू ma हो जाएगा। अगर फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है तो वो ऑलवेज हम लोग जानते हैं कि ऑपोजिट में जाते हैं, तो उसके जो फ्रिक्शन अगर कंसीडर करे जाए तो ये इक्वेशन हो जाएगा mg sin थीटा माइनस fs इक्वल टू ma। समझ में आ गया? सो ऐसे ही अगर हमें सवाल दिया जाए कि किसी भी ब्लॉक है तो हमको जो रिजल्टेंट हो जाएगा यहाँ पर, अगर वो यहाँ पर ये ब्लॉक ये वेज के ऊपर अगर ये रेस्ट में है तो इससे हो जाएगा कि F इक्वल टू mg sin थीटा एंड r और n इक्वल टू हो जाएगा mg cos थीटा। ये आपको पता होता है। ओके, सो इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऐसे हमको दिया गया कि किसी भी ऐसे एक मास है और यहाँ पर एक पुली है, मासलेस पुली जिसका डायमीटर होता है r। अभी इस पुली से इसको खींचा जा रहा है। हमें जो
इसका एक्सीलरेशन बता दिया गया है। इसका एक्सीलरेशन क्या है? इसका एक्सीलरेशन हमें बता दिया गया कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा है, ए इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन, ये नीचे जा रहा है। तो हमें पता करना है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या है। टेंशन इन द स्ट्रिंग मीन्स ये है, टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होता है। सॉरी, टेंशन इन द स्ट्रिंग ये नहीं, टेंशन इन द स्ट्रिंग, सॉरी फॉर माई मिस्टेक, टेंशन ऑलवेज एक्ट फ्रॉम द अवे फ्रॉम द डायरेक्शन फ्रॉम द मास एम। इसका जो मास आई होप ये दिया गया है कि 12 kg, इसको कहता है 12 kg मास है इसका, 12 kg। तो हमें पता है कि इस डायरेक्शन में क्या फोर्स लगेगा, mg sin थीटा। तो इसका जो इक्वेशन है, F इक्वल टू ma, F इज द रिजल्टेंट फोर्स नॉट द एक्सटर्नल फोर्स ओनली, mg sin थीटा माइनस टी इक्वल टू ma। अब इससे हम t निकाल सकते हैं इजीली, क्या mg sin थीटा माइनस ma करके m का जो वैल्यू है सपोज वो है 12, g का वैल्यू हमें दिया है 10, और साइन थीटा हमें साइन 37 का जो वैल्यू है वो पुट कर देना है 3/5 माइनस m इज 12, a इज 2। ओके, तो ये हो जाता है हमें न्यूटन। सो 72 माइनस 24 दैट इज 48 न्यूटन हो जाता है टेंशन इन द स्ट्रिंग। देख किसी भी जो प्रॉब्लम है कितनी आसानी से ये निकल जाता है। ऐसे हजारों प्रॉब्लम, लाखों प्रॉब्लम हमको आपको मिलेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट यही आपको यूज करना है। आई होप यू एंजॉइंग दिस। नाउ वी गो फॉर द सेकेंड टाइप ऑफ पुली प्रॉब्लम। सपोज ऐसे एक टेबल है, उस टेबल के ऊपर एक मास है, ब्लॉक है। उस ब्लॉक को एक मासलेस और फ्रिक्शनलेस पुली से खींचा जा रहा है। इधर भी एक मास है। तो ये जो मास है, सपोज इस मास का जो वैल्यू हमें दिया गया है 7 kg, इस मास का वैल्यू है 7 kg, और ये जो मास है इसका वैल्यू दिया गया है 3 kg, 3 kg। ओके, 7 kg और 3 kg। तो ये ब्लॉक ऑफ जो प्रॉब्लम है वो हम पढ़ देते हैं आपका जो सुविधा के लिए। ये ब्लॉक ए ऑफ मास m 7 kg, ये ब्लॉक ए है, इज प्लेस्ड ऑन ए फ्रिक्शनलेस टेबल। इसका फ्रिक्शन नहीं बताया गया है, सो द प्रॉब्लम इज इजी। अगर फ्रिक्शन नहीं बोला गया तो प्रॉब्लम बहुत ही ईजी हो जाता है। फ्रिक्शन अगर बोला जाता है, किसी एग्जाम में फ्रिक्शन ये वर्ड के बजाय रफ सरफेस यूज करते हैं। रफ सरफेस मीन्स फ्रिक्शन होता है, और प्लेन सरफेस मीन्स देयर इज नो फ्रिक्शन, तो प्रॉब्लम हो जाता है इजी आर। सो देखिए, इस थ्रेड टायर टू पास ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली, ऐसे होता है। तो एंड कैरी ए मास 3 kg एट द अदर एंड। द एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम, हमें बताया गया कि एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम क्या होता है। 4 ऑप्शन है, 100 मीटर सेकेंड इनवर्स, 3 मीटर सेकेंड इनवर्स, सी ऑप्शन है 10 मीटर सेकेंड -2, एंड डी होता है कि 30 मीटर सेकेंड -2। अभी चुटकियों में आएगा ये कैसे। अभी देखिए, ए मतलब टोटल पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास। अभी ये जा रहा है नीचे, इधर जा रहा है, तो इसका जो टेंशन लगेगा किधर लगेगा, अवे फ्रॉम द मास। ये खींच रहा है, इधर जा रहा है, तो टेंशन क्या लगेगा, अवे फ्रॉम द मास। बट हियर टोटल पुलिंग फोर्स, वी ऑलरेडी सेड प्रीवियस, मैंने पहले ही बताया कि टेंशन को टोटल पुलिंग फोर्स में ऐड और इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये जा रहा है वर्टिकली डाउन, लेकिन इसका जो टेंशन है, इसका जो एक्सीलरेशन है वो इधर जा रहा है, लेकिन इसका जो वेट है ये वर्टिकली डाउनवर्ड इधर जा रहा है। तो पुली के तरफ से ऐसे जाने से इसको हम ऐड नहीं करेंगे। समझ में आ गया, क्योंकि ये जा रहा है इधर, इधर जाने से इसका जो वर्टिकल component, that is weight, is not considerable here. So here only total pulling force is weight of the 3 kg. So weight of the 3 kg, I hope 3 into 10 divided by total mass. मैं mass में इसको include करेंगे, okay? So 3 plus 7 equal to 10.
सो एक्सीलरेशन इज 3 मीटर सेकेंड माइनस 2। द आंसर इज बी। ओके, ऐसे अगर आया तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो टोटल पुलिंग फोर्स है उसका वेट को कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन टोटल मास में इसको इंक्लूड करना होगा। नेक्स्ट वी गो फॉर द अनदर प्रॉब्लम। सो गाइज, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम अभी बहुत कुछ सीखना हमें बाकी है। ओके, सपोज दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम कि 3 ब्लॉक है M1, M2 एंड M3। ये 3 जो ब्लॉक होता है M1, M2, M3। M1 का जो मास है वो है 10 kg। M1 का जो मास है वो है 10 kg। M2 का जो मास है वो है 6 kg एंड M3 का मास है 4 kg, और ये रोप से जुड़े हुए हैं। और M3 जो है 4 kg, इसको हम एक फोर्स से 40 न्यूटन एक फोर्स है, फोर्स से पुल कर रहे हैं। तो ये होता है T1 और टेंशन ये होता है T2। हमें फाइंड करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T2। ओके, ऑप्शन है 20 न्यूटन, ऑप्शन दिया गया है 20 न्यूटन, बी 40 न्यूटन, सी 10 न्यूटन एंड डी इज 32 न्यूटन। तो ये ऑप्शन हमें दिया गया है, क्या होगा बताइए। तो इसी तरह के प्रॉब्लम में हमें पहले निकाल लेना है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे? टोटल पुलिंग फोर्स। टोटल पुलिंग फोर्स T1 T2 को इंक्लूड नहीं करेंगे तो हो जाता है 40 डिवाइडेड बाय टोटल मास दैट इज 10 प्लस 6 प्लस 4 दैट इज 20, तो हो जाता है 2 मीटर सेकेंड माइनस 2। ओके, अभी देखिए फ्री बॉडी डायग्राम करना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको T2 यहाँ पर एक्ट कर रहा है, जा रहा है इधर, और T2 का ये T2 जो है ये 6 kg 4 kg के ऊपर दे रहा है, तो 4 kg पे 6 kg के ऊपर एक ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम रिएक्शन देगा। तो ये अभी हो जाता है T3 और T2 ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो फॉर FBD ऑफ 4 kg वी नो दैट T3 माइनस T2 मस्ट बी इक्वल टू 4 इंटू A। T3 का वैल्यू है 40 न्यूटन, माइनस T2 इक्वल टू 4 इंटू 2 दैट इज 8, दैट इज T2 का वैल्यू है 40 माइनस 8 दैट इज 32 न्यूटन। ऑप्शन इज डी। ओके, तो ऐसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अभी जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है, समझ में आ गया? अगर किसी भी प्रॉब्लम में आपको डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट में लिख भी सकते हैं। तो एक इंक्लाइन प्रॉब्लम जो हमें दिखा कि एक मास उसके ऊपर है, लेकिन अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम आ जाता है, सपोज ये हमें दिया गया है 37 डिग्री और ये हमें दिया गया है 53 डिग्री। अभी यहाँ पर एक मास है, यहाँ पर एक मास है, समझ में आ गया? यहाँ पर एक पुली है, फ्रिक्शनलेस पुली है ओवर हियर, ऐसे ये जा रहा है नीचे, ये आ रहा है ऊपर, तो यहाँ पर क्या फोर्स एक्ट करेगा? यहाँ पर सपोज ये होता है M1, ये होता है M2, समझ में आ गया? तो यहाँ पर हमें क्या फोर्स लगेगा? तो ऐसे अगर प्रॉब्लम हम आपको प्रॉब्लम दे ही देते हैं, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर जो टेंशन है इधर लग रहा है T, इधर लग रहा है T, तो हमें पूछना चाहता है कि इसमें एक्सीलरेशन का जो वैल्यू है क्या होगा। ओके, और टेंशन T के बारे में भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो देखिए, एज आई प्रीवियसली टोल्ड दैट हमें कोई भी जो अगर फ्रिक्शन है तो इस cos थीटा जो कंपोनेंट है उसका इंपॉर्टेंस है, अदरवाइज नहीं है। सिंपली आप ड्रॉ कर दीजिए M1G साइन 37 डिग्री है, और अभी पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन इधर होगा M2G साइन 53 डिग्री। समझ में आ गया? अभी देखिए टोटल पुलिंग फोर्स क्या होता है एक्सेलरेशन के लिए,
ये एक्सीलरेशन किधर है, जा रहा है नीचे, और ये आ रहा है ऊपर, ऑपोजिट डायरेक्शन है फोर्स का। तो m2g साइन 53 डिग्री, m2g साइन ऑफ 53 डिग्री माइनस क्या होता है, m1g साइन 37 डिग्री, m1g साइन 37 डिग्री डिवाइडेड बाय टोटल मास दैट इज m1 प्लस m2। ये हो जाता है आपका एक्सीलरेशन का वैल्यू। अभी m1 m2 का वैल्यू जितना दिया जाएगा उतना हम पुट करेंगे ऊपर। तो m2g साइन 50 डिग्री माइनस m1g साइन 37 डिग्री बाय m1 m2 इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। देन टेंशन फ्री बॉडी डायग्राम निकाल लीजिए, m2g साइन ऑफ 53 डिग्री माइनस t इक्वल टू m2a। अभी a निकाल, ये यहाँ से जो आएगा वो बाहर आ गए, इसका जो वैल्यू यहाँ से आएगा m2g साइन 53 का वैल्यू हम पुट करेंगे, t का वैल्यू हमें पता चल जाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मज़ा आया होगा, और ऐसे ही हम शॉर्ट ट्रिक में मैथ को सॉल्व करेंगे। आते हैं नेक्स्ट दिन किसी और दूसरे चीज़ के लेकर, और थियोरी एंड न्यूमेरिकल फॉर द होल 11, 12 एंड JEE नीट। तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगता है लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।